हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये मिसिंग वेरिएबल है और देन आफ्टर उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं आपको। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस p x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स एंड आल्सो फाइंड द रूट्स। मतलब आपको रूट्स भी फाइंड करने हैं, p की वैल्यू फाइंड आउट करने के साथ साथ उसके रूट्स भी आपको फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे पी एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स का ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। वेरिएबल होता है वो पीछे लिया जाता है और कांस्टेंट वैल्यू आगे लिखी जाती है। अब इस कंडीशंस में आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वालिटी से कंपेयर करेंगे इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल आपका पी, वैल्यू ऑफ बी इक्वल माइनस 2p एंड वैल्यू ऑफ सी इक्वल आपका 6। रूट्स इक्वल रूट्स हैं आपके। तो इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसमें इस सेक्शन में इन वैल्यूओं को पुट करेंगे आप। तो माइनस 2p का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू p, c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0, 4p स्क्वायर माइनस 4 6 24 p इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 4p कॉमन आ रहा है। क्या बचा है इसमें ब्रैकेट में? p माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो 4p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आपकी 0 आई। ये p की वैल्यू आपकी 0 आई। सेकंड आपका p माइनस 6 इक्वल टू 0, तो p इक्वल आपका 6, सेकंड वैल्यू p की ये आई। अब इन वैल्यूओं को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वेरिएबल x के वैल्यू या रूट्स, इस इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पुट p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, पी एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका p की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं आई। सेकंड वैल्यू आपकी पी एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। p की वैल्यू 6 आया आपका, तो 6 x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब आपको लाना है माइनस के 12x, 6x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 6x प्लस के 6 इक्वल टू 0। पेयर आपके बन गए कंप्लीट। तो इसमें से 6x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1, इसमें से माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 6x माइनस 1, 6x माइनस 6 और ये आपका x माइनस 1 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल 1 और 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x इक्वल 6 और x इक्वल 6 अपॉन 6। ये कैंसिल आउट करो, x इज इक्वल टू आपका 1। अंडरस्टैंड? तो ये आपके रूट्स आ गए आपके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देन आफ्टर उसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं इक्वेशंस के। इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। तो इस कंडीशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम
इक्वेशन को लिखेंगे p प्लस वन द मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस के 6 ब्रैकेट में p प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस के 3 ब्रैकेट में p प्लस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल पी प्लस वन, वैल्यू ऑफ बी इक्वल माइनस 6 पी प्लस वन, वैल्यू ऑफ सी इक्वल 3 पी प्लस 9। अब रूट्स आपके इक्वल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ बी माइनस 6 ब्रैकेट में p प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ ए p प्लस वन, वैल्यू ऑफ सी द मल्टीप्लाई बाई 3 ब्रैकेट में p प्लस के 9 इक्वल 0। इसमें माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 p प्लस वन का स्क्वायर, 4 3 12, और ये हो गया आपका p प्लस वन ब्रैकेट में p प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आया, इसमें से 12 कॉमन ले लिया, तो 3 ब्रैकेट में p प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस p प्लस वन मल्टीप्लाई बाई p प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन लिया है, ये 12 डिवाइड चला जाएगा क्रॉस में, तो 3 ब्रैकेट में p प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट p ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ऑफ p प्लस 9 प्लस 1 द मल्टीप्लाई बाई p प्लस 9 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी 3 ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से p स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2p ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस के 9p प्लस के p प्लस के 9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 3p स्क्वायर, 3 2 जा 6p प्लस के 3 माइनस के p स्क्वायर माइनस के 10p और माइनस के 9 इक्वल टू 0। 3p स्क्वायर पॉजिटिव है, ये माइनस के नेगेटिव है, माइनस p स्क्वायर, तो ये आपका बचा आपका 2p स्क्वायर माइनस के 4p और ये आपके माइनस के 6 इक्वल टू 0। माइनस का 9 नहीं आए और प्लस का 3, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस 6। तो अब इसके इक्वेशन को लिखते हैं 2p स्क्वायर माइनस के 4p माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस के 2p माइनस के 3 इक्वल टू 0। 2 को क्रॉस में डिवाइड दे देंगे 0 के नीचे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस के 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको माइनस के 2p लाना है, आपके पास यहां इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसे लिखेंगे आप p स्क्वायर माइनस के 3p प्लस के p माइनस के 3 इक्वल टू 0। पेयर बनाइए, 2 पेयर बन गए आपके। फर्स्ट पेयर में से p कॉमन आ रहा है, p माइनस 3, सेकेंड में से आपका प्लस का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट्स, कोई भी नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन यहाँ 1 होगा आपका। तो ये हो गया p माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, ओवरऑल में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, p माइनस 3 और ब्रैकेट में p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ p माइनस 3 इक्वल टू 0 दैट इज p इक्वल 3। फर्स्ट वैल्यू आ गई p की, सेकेंड वैल्यू p प्लस 1 इक्वल टू 0 और p इक्वल टू माइनस 1। इसमें एक रेस्ट्रिक्शन दिया है, वैल्यू ऑफ p इक्वल माइनस नॉट इक्वल टू माइनस 1। p इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, p का मान माइनस 1 नहीं होना चाहिए। p का मान
p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, तो हम p की इक्वल 3 यूज करेंगे। p इक्वल 3 पुट, तो पुट कीजिए इसमें p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 6 p प्लस 1 x प्लस के 3 ब्रैकेट में p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब वैल्यू ऑफ p पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो 3 प्लस 1 द मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 3 प्लस 1 x प्लस के 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस के 3 1 4 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो 9 और 3 12 हो गया, और 12 3 जा 36 हो जाएंगे आपके। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 इक्वल टू 0। 4 जो कोएफिशिएंट पे आया ये क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 0 के नीचे, और 0 अपॉन एनी नंबर इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 9 इक्वल टू 0। पेयर बनाइए आप, x माइनस 3, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आया, x माइनस 3 ब्रैकेट में आया, सेकंड ब्रैकेट में -3 कॉमन आया पेयर में, सेकंड पेयर में से आपका -3 कॉमन लिया, तो ये आया आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओवरऑल वैल्यू में से आपका x माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल 3। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल 3 एंड 3, ये वैल्यू इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये आपके रूट्स आएंगे, और वैल्यू ऑफ p की जो वैल्यू आएगी p इक्वल 3 आएगी, लेकिन p इक्वल -1 नॉट वैलिड है। ये क्या है, p का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए पहले। If the roots of the equation b minus c the bracket close x square plus c minus a bracket close the multiply of x plus a minus b equal to 0 are equals, यानी इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं, then prove that 2b equal a plus c, यानी आपको 2b equal a plus c प्रूव करना है जब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं आपके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को लिखेंगे b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, और इसके वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी कंपेयरिंग करके। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल बी माइनस सी, वैल्यू ऑफ b इक्वल c माइनस ए, वैल्यू ऑफ c इक्वल a माइनस b। अब ये रूट्स इसके इक्वल हैं, रूट्स हैं इक्वेशन के, तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगेगा। तो वैल्यू ऑफ b c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में b माइनस c, a की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अब वैल्यू ऑफ c a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, c स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 ब्रैकेट में b द मल्टीप्लाई ऑफ y a माइनस b एंड माइनस c द मल्टीप्लाई बाई a माइनस b इक्वल टू 0, इसके होल ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2ac माइनस 4 ब्रैकेट में ए बी माइनस के बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये आपका माइनस माइनस प्लस बी सी इक्वल टू 0।
इसमें देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये हो गया -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac और माइनस प्लस माइनस 4bc इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशंस बन गया आपका कि ए स्क्वायर और प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ए बी टर्म है, बीसी टर्म है और एसी टर्म है। तो इस कंडीशन में आपके जो आइडेंटिटी लगेगी इसमें या तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म से इसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगी। लेकिन बड़े अब माइनस आ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माइनस जो आ रहे हैं ए बी के टर्म के साथ और बी सी के टर्म के साथ। तो इसमें माइनस कहां हो सकते हैं आपके, पहले इसको लिख लेते हैं, -4ab माइनस 4bc प्लस 4ca इक्वल टू 0। अब देखिए ए बी वाला टर्म माइनस का है, बीसी वाला टर्म माइनस का है, तो इसमें हो सकता है इसमें बी वाला जो टर्म नेगेटिव हो सकता है। हम इसको फॉर्म बना सकते हैं ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a b की वैल्यू माइनस 2b प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू माइनस 2b, सी की वैल्यू है सी प्लस 2ca 2ca इसमें 2ca, तो इसमें एक वैल्यू थी आपकी जो आपका 4ac और माइनस के 2ac, तो यहां 2ac बचेगा आपका, तो ये 2ca इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को इधर मूव करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। तो a प्लस सी इक्वल 2b, तो ये हो गया आपका 2b इक्वल a प्लस सी। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करा रहा था आपका 2b इक्वल a प्लस सी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, क्वाड्रिकेशंस वाले चैप्टर से अक्सर लिया जाता है, ये अक्सर बोर्ड में आता है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। तो आपका जो इक्वेशंस कह रहा है, ये कह रहा है इफ द इक्वेशंस 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वेशन को नोट करेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ a इक्वल 1 प्लस के m स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इक्वल 2mc, वैल्यू ऑफ c इक्वल c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको रूट्स आपके इक्वल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंस का फॉर्मूला d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ b इक्वल 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में a की वैल्यू 1 प्लस के m स्क्वायर, वैल्यू ऑफ c इक्वल c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है इसमें। तो ये हो गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 1 the multiply by c square minus a square plus m square the multiply by c square minus a square equal to 0।
अब इसमें 4m² c² माइनस 4 ब्रैकेट में c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस m² a² ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका 4m² c² माइनस 4c² माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस 4m² c² माइनस प्लस माइनस 4 द मल्टीप्लाई बाई m² एंड m² c², तो 4m² c² माइनस माइनस प्लस 4m² a² इक्वल टू 0। डियर फ्रेंड्स, 4m² c² एंड माइनस 4m² c², ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट। आपकी वैल्यू आपकी माइनस 4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं कि 4a² प्लस के 4m² a² इक्वल 4c²। 4 दोनों साइड में कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 4 4 और 4, तो ये हो गया a² प्लस के m² a² प्लस के c²। अब इसमें से a² कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ये हो गया a² 1 प्लस के m² दैट इज इक्वल टू c²। हैंस प्रूव, और यही आपको प्रूव करना था, c² इक्वल a² ब्रैकेट में 1 प्लस m²। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में आ जाता है ये क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रिकेशंस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, ax² प्लस के 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल के, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू, वैल्यू ऑफ c इक्वल 1। अब रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन टू 0। तो वैल्यू अप्लाई करेंगे, इसमें पुट करेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन टू 0। 2 2 या 4 माइनस के 4k ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें से आपको इसमें ले सकते हैं आप 4 माइनस 4k, इसमें 4k ऐड करो और इधर भी आप 4k ऐड करो, तो ये कैंसिल आउट। तो 4 ग्रेटर देन 4k, इसको ले सकते हैं आप 4k इज लेस देन टू 4। अब इसमें 4 से डिवाइड दे दो दोनों साइड, तो बोथ साइड डिवाइड देंगे इसमें, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 1, तो k इज वैल्यू इज लेस देन टू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू ऑफ k है वो k इज लेस देन टू 1 आएगी, गिवन रेस्ट्रिक्शंस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, तो आपको पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a इक्वल आपका k, वैल्यू ऑफ b इक्वल 6, वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 1। रूट्स इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0। b की वैल्यू 6 है आपकी, 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 1
इज ग्रेटर देन टू 0। तो ये हो गया 36 माइनस के 4k इज ग्रेटर देन टू 0। अब इसमें ये इनइक्वालिटी सिंबल है, तो इसमें लेफ्ट साइड में 4k ऐड करो ताकि ये 4k कैंसिल हो जाए, और इधर 4k ऐड करना है आपको इधर भी 4k ऐड करना है और इधर भी 4k ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस के 4k प्लस के 4k ग्रेटर देन 0 प्लस के 4k कैंसिल आउट। ये हो गया आपका 36 इज ग्रेटर देन टू 4k। इसको लिख सकते हैं हम 4k इज लेस देन टू 36, और 4 का डिवाइड दे दो बोथ साइड में, 4 से डिवाइड दे दीजिए आप, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 9 जा 36, k is less than 2 9। the value of k of the given restrictions roots real and distinct roots। understand friends, is that clear? any problem? thanks। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए आपका 4 वाट वैल्यू ऑफ k, 4 माइनस k इज द मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 द मल्टीप्लाई बाई एक्स, ब्रैकेट में 8k प्लस 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2k प्लस के 4 एक्स प्लस 8k प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रिकेशन से कंपेयरिंग करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। अब इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। वैल्यू ऑफ ए इक्वल आपका 4 माइनस के, वैल्यू ऑफ बी इक्वल 2k प्लस के 4, वैल्यू ऑफ सी इक्वल 8k प्लस के 1। अब इसके k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो रूट्स रियल यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ बी 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 द मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस के मल्टीप्लाई बाई 8k प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई करेंगे, 4k स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 2ab, 4 2 या 8 2 या 16k माइनस के 4 ब्रैकेट में 32, 4 is the multiply by 8k plus 1 minus k the multiply by 8k plus 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। तो ये हो गया आपका 4k स्क्वायर प्लस के 16k प्लस के 16 माइनस 4 ब्रैकेट में। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए इसका 32 प्लस के 4 माइनस के 8k स्क्वायर माइनस के k इक्वल टू 0। ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस के 16k प्लस के 16, एक बोलता 32k आएगा बच्चों यहाँ पे, 32k 4 1 जा 4 माइनस 8k स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस k। तो ये हो गया आपका माइनस 4 ब्रैकेट में, 32 पॉजिटिव है, ये माइनस का k है, ये 31k प्लस माइनस 8k स्क्वायर प्लस के 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस के 16k प्लस के 16 माइनस 31 4 जा 124 k माइनस माइनस प्लस 32k स्क्वायर माइनस के 16 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 4k स्क्वायर और 32
2k², ये हो गया आपका 36k², माइनस के 16 प्लस के 16, और ये आपका प्लस के 16k और माइनस के 124k। इसमें से आपके 124 में से प्लस के 16 जाएंगे तो माइनस की वैल्यू बचेगी आपकी, तो माइनस ये आएगा आपका 810k इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन लीजिए, आपका पहले लीजिए आप इसमें 9k कॉमन लीजिए, तो 4k, 9 माइनस 9 बन जाए 9, 9 2 जा 18 इक्वल टू 0, एक k इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक 4k माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4k माइनस 12 इक्वल टू 0, 4k इक्वल 12 और k इक्वल 12 अपॉन 4, 4 3 या 12, k की वैल्यू आपकी 3 आ गई, और एक k की वैल्यू आपकी 0 आई है। दो वैल्यू आई है आपकी k की। अब पहले आप k इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, और इसको चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहां रखते हैं इसकी वैल्यू 4 माइनस k का स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस k द मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस के 2k प्लस के 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस के 8k प्लस के 1। तो इसमें k की वैल्यू 0, पुट k इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2x प्लस के 1। 4 a और c के फैक्टर करते हैं, मिडिल वैल्यू bx को सेटिस्फाई करते हैं, तो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 हो जाएंगे, तो 2x प्लस के 2x, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का 4x है, प्लस का 4x है, आपके पेयर बन गए आपके। फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस के 1, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 1, आपका टोटल होल वैल्यू में से आप 2x प्लस 1 कॉमन लेंगे, आपका 2x प्लस 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, यस, वैल्यू ऑफ k के वैल्यू ऑफ k के इक्वल टू 0 के लिए, और वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0 के लिए, यानी गिवन इक्वेशन हैज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए k की सेकंड वैल्यू आपकी क्या आई थी, 3। अब पुट k इक्वल 3, तो इसको नोट कीजिए, 4 माइनस k द मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस के 2k प्लस के 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस के 8k प्लस के 1। तो वैल्यू ऑफ k इक्वल 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 4 माइनस 3 द मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 3 प्लस के 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स 8 इंटू 3 प्लस के 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 3 2 जा 6, 6 और 4 10, 10x और प्लस 8 3 या 24 और 25। अब आपको यहाँ a की वैल्यू तो कुछ नहीं है, 1 है आपकी, और c की वैल्यू 25 है, यानी a और c के दोनों को फैक्टर करके आपको मिडिल वैल्यू bx सेटिस्फाई करनी पड़ती है। फिर साइन के साथ, तो 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 5x, मतलब 10x लाना पड़ता है आपको, मिडिल वैल्यू साइन के साथ लानी पड़ती है आपको।
ये हो गया प्लस के 25 पेयर बन गया आपका। एक्स कॉमन ले लिया फर्स्ट पेयर में से, एक्स प्लस 5 प्लस सेकंड पेयर में से 5 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 5। ओवरऑल टोटल वैल्यू में से आपका एक्स प्लस 5 कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5, ये हो गया एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। 10 k इक्वल 3 k इक्वल 3, यहां लिख लो 4 k इक्वल 3, the equation has a perfect square। यस, यही आपको क्लियर करना था कि a की किस वैल्यू के लिए, a की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशंस आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही इसकी कंपेयरिंग करके इसके डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट किया, वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट की, और k की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट किया, और उसके बाद इसके हमने फैक्टर किए, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया x प्लस 5 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स?